हेलो स्टूडेंट, आई एम श्वेता मिश्रा। तो आज हम हिंदी का पार्ट 1 पूरा ख़त्म कर देंगे क्योंकि आप लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आने वाला है, तो इसलिए आज हम हिंदी का पार्ट 1 ख़त्म करने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जी जित मैं निरखत हूँ साहित्य की कौन सी विधा है। ऑप्शन ए सुनिएगा साक्षात्कार, ऑप्शन बी सुनिएगा निबंध, ऑप्शन सी आत्मकथा, ऑप्शन डी संस्मरण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए साक्षात्कार। कथक और कौन एक दूसरे के पर्यायवाची है। मतलब इसका मतलब बोल रहे कथक और कौन है वो जो एक दूसरे के पर्यायवाची है। ऑप्शन ए सुनिएगा रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी अमरकांत, ऑप्शन सी बिरजू महाराज, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा और कथक एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। पर्यायवाची किसे कहते हैं आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं। ऑप्शन ए छठी पीढ़ी, ऑप्शन बी सातवीं पीढ़ी, ऑप्शन सी नौवीं पीढ़ी, ऑप्शन डी आठवीं पीढ़ी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी सातवीं पीढ़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी। ऑप्शन ए 27 वर्ष, ऑप्शन बी 26 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष, ऑप्शन डी 24 वर्ष। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए 27 वर्ष। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ। ऑप्शन ए सुनिएगा 4 फरवरी 1938, ऑप्शन बी 4 फरवरी 1937, ऑप्शन सी 4 फरवरी 1936, ऑप्शन डी 4 फरवरी 1935। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए 4 फरवरी 1938। हम आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी आप लोग का ऑब्जेक्टिव खत्म कर देंगे। आप लोग ध्यान से पढ़ते जाइएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और की बढ़ते हैं। बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है। ऑप्शन ए सुनिएगा लखनऊ, ऑप्शन बी डुमराव, ऑप्शन सी बनारस, ऑप्शन डी किसी भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए लखनऊ। जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ का संबंध किससे है। ऑप्शन ए सुनिएगा शंभू महाराज से, ऑप्शन बी लच्छू महाराज से, ऑप्शन सी बिरजू महाराज से, ऑप्शन डी किशन महाराज से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी बिरजू महाराज से। जीत जीत मैं निरखत हूँ किसकी रचना है। ऑप्शन ए अमरकांत, ऑप्शन बी बिरजू महाराज, ऑप्शन सी रामविलास शर्मा, ऑप्शन डी मैक्स मुल्लर। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा बिरजू महाराज। जीत जीत मैं निरखत हूँ किसकी रचना है? बिरजू महाराज की। बिरजू महाराज किस पीढ़ी के वंशज हैं। ऑप्शन ए सुनिएगा दूसरी, ऑप्शन बी चौथी, ऑप्शन सी तीसरी, ऑप्शन डी सातवीं। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बिरजू महाराज किस घराने के वंशज है, ये रिपीट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बिरजू महाराज को किसमें महारत हासिल थी। ऑप्शन ए सुनिएगा गायन, ऑप्शन बी भारतनाट्यम, ऑप्शन सी कथक, ऑप्शन डी वादन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कथक। आप लोग भारतनाट्यम क्या होता है इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ। ऑप्शन ए सुनिएगा 1937, ऑप्शन बी 1938, ऑप्शन सी 1838, ऑप्शन डी 1837। तो ये हम अभी जस्ट आप लोगों को पढ़ाए थे। 4 फरवरी 1938 को बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी 1938। कितने वर्ष की आयु में वह नवाब के यहाँ नाचने जाते थे। ऑप्शन ए सुनिएगा 5 वर्ष, ऑप्शन बी 6 वर्ष, ऑप्शन सी 4 वर्ष, ऑप्शन डी 7 वर्ष। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 वर्ष, बी। हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक अकादमी कहाँ है। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी कलकत्ता। ऑप्शन ए दिल्ली। बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है। ऑप्शन ए नाट्य कला से, ऑप्शन बी नृत्य कला से, ऑप्शन सी संगीत कला से, ऑप्शन डी चित्रकला से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नृत्य कला से। बिरजू महाराज किसके पर्यायवाची बन गए। ऑप्शन ए राजस्थानी नृत्य, ऑप्शन बी शास्त्रीय संगीत, ऑप्शन सी कथक, ऑप्शन डी भांगड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। बिरजू महाराज की शिष्या हैं। ऑप्शन ए सुनिएगा रेशमी वाजपेयी, ऑप्शन बी रश्मि वाजपेयी, ऑप्शन सी रेशमा वाजपेयी, ऑप्शन डी कल्पना वाजपेयी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी
रश्मि वाजपेयी। रश्मि वाजपेयी कौन थी? बिरजू महाराज की शिष्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जित जित मैं निर्खत हूँ किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए व्यक्ति चित्र, ऑप्शन बी निबंध, ऑप्शन सी आत्मकथा, ऑप्शन डी साक्षात्कार। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी साक्षात्कार। बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए सुनिएगा, शुक्रवार वसंत पंचमी के दिन, ऑप्शन बी शुक्रवार वसंत पंचमी के एक दिन पहले, ऑप्शन सी शुक्रवार वसंत पंचमी के एक दिन बाद, ऑप्शन सी शुक्रवार वसंत पंचमी के 2 दिन बाद। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी शुक्रवार वसंत पंचमी के एक दिन पहले हुआ था उनका जन्म। और किस वर्ष में हुआ था? इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप लोग पढ़ रहे होंगे तो आप लोग ध्यान दिए होंगे। कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज नवाब साहब को पसंद आ गए थे? देखिए क्वेश्चन घुमा दिया गया है। उस एक ऑब्जेक्टिव आया था जिसमें लिखा हुआ था बिरजू महाराज कितने वर्ष के उम्र में वह नवाब के यहाँ सीखने जाते थे, कुछ क्वेश्चन था और इसमें घुमा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी 6 साल। जब वो 6 साल के थे तब बिरजू महाराज नवाब साहब को पसंद आ गए थे। और क्यों पसंद आ गए थे इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगे थे? ऑप्शन ए सुनिएगा, नौकरी मिलने हेतु, ऑप्शन बी नौकरी छूटने हेतु, ऑप्शन सी नृत्य में सफलता हेतु, ऑप्शन डी बालक के स्वास्थ्य हेतु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी नौकरी छूटने हेतु। अब आप लोग सोचिएगा कोई नौकरी मिलने के लिए प्रसाद चढ़ाता, ये तो नौकरी छूटने के लिए प्रसाद चढ़ा रहे थे। तो इसका आप लोग का आंसर पता चलेगा। आप लोग अगर बुक पढ़ते होंगे तो बुक में सारा स्टोरी दिया हुआ है इनका, बहुत ही अच्छा स्टोरी है। आप लोग बुक भी पढ़िए, उससे आप लोग को अच्छा रहेगा। दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक स्कूल किनका था? ऑप्शन ए निर्मला जी का, ऑप्शन बी विमला जी का, ऑप्शन सी श्यामा जी का, ऑप्शन डी प्रतिभा जी का। ऑप्शन ए होगा निर्मला जी का। निर्मला जी का हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक स्कूल था और वो कहाँ था? इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाबूजी की मृत्यु के समय बिरजू महाराज जी की उम्र क्या थी? ऑप्शन ए 9 साल, ऑप्शन बी 10 साल, ऑप्शन सी 6 साल, ऑप्शन डी 9.5 साल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी 9.5 साल था। बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ था? ऑप्शन ए सुनिएगा, मैनपुरी में, ऑप्शन बी इंद्रपुरी में, ऑप्शन सी देवपुरी में, ऑप्शन डी जनकपुरी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए मैनपुरी में। आप लोग अगर बुक पढ़ेंगे, बुक में क्योंकि ऐसे वाले ऑब्जेक्टिव में 2-3 ऑब्जेक्टिव गलत दिए भी जाते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्टिव गलत भी रहेगा तो वो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन आप लोग बुक भी पढ़िएगा। चलिए, आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बाबूजी कितने साल के थे? ऑप्शन ए सुनिएगा 53 साल, ऑप्शन बी 54 साल, ऑप्शन सी 55 साल, ऑप्शन डी 56 साल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी 54 साल। बिरजू महाराज को तालीम किनसे मिली थी? ऑप्शन ए माताजी से, ऑप्शन बी पिताजी से, ऑप्शन सी पड़ोसी से, ऑप्शन डी मित्र से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। बिरजू महाराज ने गंडा बांधने पर बाबूजी को गुरु दक्षिणा के रूप में कितनी राशि अर्पित की? ऑप्शन ए 200, ऑप्शन बी 300, ऑप्शन सी 400, ऑप्शन डी 500। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी 500। बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई? ऑप्शन ए 18 साल, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 20 साल, ऑप्शन डी 21 साल। उनका शादी क्या हुआ था? 18 साल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। बिरजू महाराज के शार्गिद है ऑप्शन ए शाश्वती, ऑप्शन बी भानुमति, ऑप्शन सी सरस्वती, ऑप्शन डी स्वाति। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए शाश्वती। शार्गिद का मतलब क्या होता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। रश्मि वाजपेयी संपादक हैं। ऑप्शन ए सुनिएगा नटरंग पत्रिका की, ऑप्शन बी रंगकर्म पत्रिका की, ऑप्शन सी नटराज पत्रिका की, ऑप्शन डी रंगमंच पत्रिका की। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नटरंग पत्रिका की। रश्मि वाजपेयी है ऑप्शन ए नृत्यांगना, ऑप्शन बी अभिनेत्री, ऑप्शन सी गायिका, ऑप्शन डी कवित्री। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। रश्मि वाजपेयी नृत्यांगना थी। पंडित बिरजू महाराज है ऑप्शन ए गायक, ऑप्शन बी लेखक, ऑप्शन सी नर्तक, ऑप्शन डी कहानीकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी नर्तक।
वो किसके लिए कौन से नर्तक थे, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया है? ऑप्शन ए अर्चना, ऑप्शन बी शाश्वती, ऑप्शन सी दीपा, ऑप्शन डी रश्मि वाजपेयी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। रश्मि वाजपेयी कौन थी, इसका हम आप लोगों को पढ़ाए ऑब्जेक्टिव में अभी, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि रश्मि वाजपेयी कौन थी। पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? ऑप्शन ए राधे श्याम बांगला को, ऑप्शन बी गौरीशंकर बांगला को, ऑप्शन सी सीताराम बांगला को, ऑप्शन डी राधा मोहन बांगला को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीताराम बांगला को। इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी? ऑप्शन ए शाश्वती, ऑप्शन बी अनुराधा, ऑप्शन सी दुर्गा, ऑप्शन डी रश्मि वाजपेयी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी अनुराधा। पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी? ऑप्शन ए उनकी माँ, उनकी चाची, उनकी बहन, उनकी मौसी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए उनकी माँ। उनकी माँ जो थी उनकी गुरुवाइन थी। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? ऑप्शन ए मौसा, भाई, पिता, चाचा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी चाचा। शंभू महाराज बिरजू महाराज के क्या थे? चाचा थे। नटरंग पत्रिका का संबंध है? ऑप्शन ए सुनिएगा नाटक, ऑप्शन बी रंगकर्म, ऑप्शन सी कहानी, ऑप्शन डी खेल जगत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी रंगकर्म। बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किनका योगदान था? ऑप्शन ए पिताजी का, ऑप्शन बी माता जी का, ऑप्शन सी कपिला जी का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी कपिला जी का। कपिला जी कौन थे? इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बिरजू महाराज की कितने संतानें थे? ऑप्शन ए 2, 3, 4, कोई नहीं। बिरजू महाराज की कितने संतानें थी? 2, ऑप्शन ए राइट आंसर। लखनऊ में बिरजू महाराज की मुलाकात किनसे हुई थी? ऑप्शन ए सुनिएगा भाई से, पिताजी से, कपिला जी से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी कपिला जी से। किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गए? ऑप्शन ए 7 वर्ष, ऑप्शन बी 8 वर्ष, ऑप्शन सी 9 वर्ष, ऑप्शन डी 10 वर्ष। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गए? देखिए रिपीट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। किसने शास्त्रीय नृत्य कला को गति और चमक प्रदान की? ऑप्शन ए रश्मि वाजपेयी, ऑप्शन बी बिरजू महाराज, ऑप्शन सी कपिला जी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी बिरजू महाराज। किसने शास्त्रीय नृत्य कला को गति और चमक प्रदान की? ऑप्शन ए रश्मि वाजपेयी, ऑप्शन बी बिरजू महाराज, ऑप्शन सी कपिला जी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी बिरजू महाराज। बिरजू महाराज की किस उम्र के पड़ाव पर उनकी पिताजी की मृत्यु हो गई? ऑप्शन ए 11 वर्ष, ऑप्शन बी 10 वर्ष, ऑप्शन सी 9 वर्ष, ऑप्शन डी 8 वर्ष। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 वर्ष, 9.5 वर्ष। लाल शतरूज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? ऑप्शन ए 11वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, ऑप्शन बी 12वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, ऑप्शन सी 13वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, ऑप्शन डी 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। आवेन्यू कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए फ्रांस, रूस, भारत, मिस्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए आवेन्यू फ्रांस में स्थित है। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए सुनिएगा 16 जनवरी 1941, ऑप्शन बी 18 अप्रैल 1861, ऑप्शन सी 15 जनवरी 1885, 20 मार्च 1912। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए 16 जनवरी 1941। अभिमन्यु पाठ के लेखक का क्या नाम है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी बिरजू महाराज, ऑप्शन सी अशोक वाजपेयी, ऑप्शन डी भीमराव अम्बेडकर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अभिमन्यु के लेखक कौन थे? अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी छत्तीसगढ़। अशोक वाजपेयी की लगभग कितनी मौलिक और संपादित कृतियां प्रकाशित हुई? ऑप्शन ए 1 दर्जन, 2 दर्जन, 3 दर्जन, 4 दर्जन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी 3 दर्जन। अवेन्यू कहाँ का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है? ए उत्तरी फ्रांस, बी दक्षिणी फ्रांस, सी उत्तरी अमेरिका, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। अशोक वाजपेयी की माता का नाम? कमला देवी, विमला देवी, निर्मला देवी, लीला देवी। अशोक वाजपेयी की मम्मी का नाम क्या था? निर्मला देवी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर।
अवेन्यू में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की? ए 27, बी 28, सी 29, डी 30। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। ला मादो मोजेल्लद एवेन्यू किसकी कृति है? ए लियोनार्दो दा विंची, बी पिकासो, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी विंसेंट वैन गो। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी पिकासो। अशोक वाजपेयी के पिता का नाम? श्यामानंद वाजपेयी, रामानंद वाजपेयी, परमानंद वाजपेयी, देवानंद वाजपेयी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। विलनव ला एवेन्यू का अर्थ होता है एवेन्यू का नया आदमी, एवेन्यू का नया गांव, एवेन्यू की नदी, एवेन्यू का पर्वत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। एवेन्यू का नया गांव था विलनव ला एवेन्यू। एक पतंग अनंत में किनकी रचना है? ऑप्शन ए गुणाकर मुल्ले, यतेंद्र मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक वाजपेयी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया? ए संवत, बी यंग इंडिया, सी पांचजन्य, ऑप्शन डी नटरंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए संवित। एवेन्यू दक्षिणी फ्रांस का एक पुराना बौद्ध मठ है, शहर है, सनातन मठ है, गुरुकुल है, क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी शहर है। एवेन्यू किस नदी के किनारे है? ए सोन, बी रोन, सी झेलम, डी माइंस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी रोन। ला शत्रुज क्या है? इमारत, पर्वत, ईसाई मठ, मेरा शत्रु। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ईसाई मठ है। आंद्रे ब्रेंता क्या है? ऑप्शन ए सुनिएगा, कवि, कथाकार, रंगकर्मी, रंग संगीतकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए कवि। आंद्रे ब्रेंता क्या था? एक कवि थे। पीटर बुक की कौन सी विवादास्पद रचना की प्रस्तुति एवेन्यू में किया जाने वाला था? ए रामायण, बी महाभारत, सी गीता, डी पुराण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी महाभारत। किसने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था? ऑप्शन ए डच शासकों ने, ऑप्शन बी फ्रेंच शासकों ने, ऑप्शन सी यूनानी शासकों ने, ऑप्शन डी एथेंस शासकों ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। काथुसियन संप्रदाय का ईसाई मठ था? ए ला शत्रुज, ला, बी ला शत्रुज, डी सी ला शत्रुज, डी ला शत्रुला। तो सी हो जाएगा इसका आंसर, ला शत्रुज। ये सारा नाम आप लोगों को लगता नहीं, ये जहां तहां बैठा दिया गया है, लेकिन इसका राइट आंसर सी ही होगा क्योंकि इसका शुरू से लेकर लास्ट तक नाम सही दिया हुआ है। नदी के किनारे भी नदी है गद्य काव्य किसकी कृति है? ऑप्शन ए सुनिएगा, अगे की, बी अशोक वाजपेयी की, सी शांति प्रिय द्विवेदी की, विधान निवास मिश्र की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी अशोक वाजपेयी की। शहर अब भी संभावना है कि कृति किसकी है? ए विमल मिश्र की, उपेंद्र नाथ अस्क की, गिरिधर नेपाल गोपाल की, और डी अशोक वाजपेयी की। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। कुमार गंधर्व क्या है? ए गीतकार, बी शास्त्रीय गायक, सी कलाकार, डी चित्रकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? बी शास्त्रीय गायक। अशोक वाजपेयी ला शत्रुज में कितने दिनों तक रहे? ए 19 दिन, बी 7 दिन, 1 महीना, 20 दिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए 19 दिन। एवेन्यू फ्रांस का एक प्रमुख रहा है? संगीत केंद्र, कला केंद्र, नृत्य केंद्र, श्रवण केंद्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी कला केंद्र। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ? ए सुनिएगा, दुर्ग छत्तीसगढ़, बी करम लीचक बिहार, सी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए दुर्ग छत्तीसगढ़। अशोक वाजपेयी का 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक कुल कितनी रचनाएं की? ऑप्शन ए सुनिएगा, 5 कविता 7 गद्य, 15 कविता 17 गद्य, 25 कविता 27 गद्य, डी 25 कविता 27 गद्य। इसका राइट आंसर डी है।
पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक है। ऑप्शन ए सुनिएगा विलनव वल्ला एवेन्यू, ऑप्शन बी ला मादोमोजेल द एवेन्यू, ऑप्शन सी ला सदरुस, ऑप्शन डी नदी के किनारे भी नदी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, ला मादोमोजेल द एवेन्यू पिकासो की रचना थी। अशोक वाजपेयी की रचनात्मक प्रतिभा कौन है? ऑप्शन ए सुनिएगा प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, ऑप्शन बी नदी के किनारे भी नदी है, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, प्रतीक्षा करते हैं पत्थर। इनमें किसका संपादन अशोक वाजपेयी ने किया? ऑप्शन ए थोड़ी सी जगह, ऑप्शन बी कविता का गल्प, ऑप्शन सी बहुरी अकेला, ऑप्शन डी पहचान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, पहचान। अशोक वाजपेयी को फ्रेंच सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। ऑप्शन ए ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस, ऑप्शन बी साहित्य अकादमी पुरस्कार, ऑप्शन सी दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस। एवेन्यू के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए सुनिएगा कैलाश वाजपेयी, ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी किशोरी दास वाजपेयी, ऑप्शन डी अशोक वाजपेयी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अशोक वाजपेयी। विलानव ला एवेन्यू का अर्थ होता है। ऑप्शन ए सुनिएगा एवेन्यू का नया आदमी, ऑप्शन बी एवेन्यू का नया गांव, ऑप्शन सी एवेन्यू की नदी, ऑप्शन डी एवेन्यू का पर्वत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, एवेन्यू का नया गांव। एवेन्यू कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सुनिएगा इटली, बी जर्मनी, सी रूस, डी दक्षिण फ्रांस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, दक्षिण फ्रांस। लेखक कितने वर्ष पहले एवेन्यू गए? ऑप्शन ए 5 साल पहले, बी 8, डी सी 10, डी 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 10 साल पहले। पिकासो क्या थे? ए कवि, बी चित्रकार, सी नाटककार, डी उपन्यासकार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। एवेन्यू क्या है? ए प्रसिद्ध शहर, बी प्राचीन शहर, सी छोटा शहर, डी इनमें से सही सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, प्राचीन शहर।